Hi, this is Sarah. Welcome to my channel. Namaste. जय हिंद। आजकल देश में बहुत कुछ हो रहा है। सो मैनी बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कभी कभी मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें लोकतंत्र है, या ये हिटलर कंट्री बनता जा रहा है, इसमें हिटलर राज चल रहा है, या हम चाइना में रह रहे हैं। जो ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब वो शी जिनपिंग के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये उद्धव सरकार, या ये जो पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, या तो ये सठिया गया है, या इसका दिमाग खराब हो गया है, या इसको पागलपन के इनको दौरे पड़ने लग गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता। ये आए दिन अटैक कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी पे। कभी ये जनता पे अटैक कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि हमने जो यूट्यूबर्स हैं उनको पकड़ना है, उन पे एफआईआर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी, इन्होंने क्या इनको या तो इनको मोटे चश्मे लगवाने चाहिए, या इनको मैग्नीफाइंग लेंस अपनी आंखों के आगे लगवा लेने चाहिए। बिना एफआईआर पढ़े इन्होंने अर्नब जी पे जो इतना इन पे ब्लेम्स लगाए हैं, इतना भद्दे उन पे ब्लेम्स लगाए हैं। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इन्होंने उन पे आरोप लगा दिए हैं, जबकि उस एफआईआर में बाग ने कुछ नहीं कहा। बाग की तरफ से जो एफआईआर उन्होंने आज एफआईआर जो की गई है, उसमें नाम है इंडिया टुडे का 6 बार नाम आया है आज तक, राइट? आज तक का सहयोगी है इंडिया टुडे, जिसमें 6 बार नाम लिखा गया है। और मैं देख रही थी, इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के बोला अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। किस हक से बोले? जब सुशांत का केस चल रहा है, किसी के खिलाफ आप तब बोलो जब आप खुद साफ हो। आप पाक साफ नहीं है। आपके ऊपर तो खुद 420 के आरोप लगे हुए हैं। आपके ऊपर तो खुद क्रिमिनल, लोग आपको क्रिमिनल बोल रहे हैं। सुशांत के केस में आपने कुछ नहीं करा, आपने सारे सबूत मिटा दिए। सबको पता है कि आप उद्धव ठाकरे के चमचे बने हुए हैं। आप क्या करें? सारी दुनिया को पता है कि किसने क्या किया इस केस में, किसने सबूत मिटाए हैं। अगर जनता आवाज़ उठाती है तो आप जनता को जेल में डालोगे। आप अर्नब गोस्वामी के खिलाफ क्या केस करोगे? उनको जेल में डालोगे, उनको समन भेज रहे हैं। आपको शर्म करनी चाहिए परमवीर सिंह। बहुत हो गया, अब तो आपकी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब तो बस कीजिए। क्या आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही? अब तो आप इस्तीफा दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। 6 बार नाम लिखा इंडिया टुडे का, आपने साफ बोला है। और आपका वो चमचा, वो जो एक और वो बोला संजय राउत, जो इतना फुदकता है, वो बोल रहा है कि आप अर्नब ने सरकार के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोलने का ये नतीजा है। ऊपर से आप लोग कहते हैं कि हमें जी बोलो, इज्जत मांगते हो। ऊपर से आप जो आपको जी नहीं बोलता है, जो आपके खिलाफ कार्टून बनाता है, आप उनको मारते पीटते हो, सरेआम गुंडागर्दी करते हो। आपके जी कहलवाने के आपके कर्म हैं? आपको लगता है कि आपको जी बोला जाए? आपको आपको तो मतलब मैं कहती हूँ, कोई अगर थप्पड़ भी मार दे तो वो भी कम है। नहीं बोलते हम आपको जी कहलवाने के आपके आपके कांड नहीं है जो आप कांड कर रहे हैं। आपने तो सरेआम हिटलर राज चलाया हुआ है। अभी तो हमें भी लगता है कि ये देश क्या बनता जा रहा है। इस देश में रहने का कोई मतलब हाल है? हमें तो डर लगने लग गया है जो आप कर रहे हो, जो आप सरेआम मतलब एक जर्नलिस्ट के खिलाफ आप पड़ गए हो। एक जर्नलिस्ट को भी फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, जबकि सब जनता को फ्रीडम ऑफ राइट है। यहाँ पे हर किसी को बोलने का, चलने का राइट है। एक जर्नलिस्ट को तो हर किस्म का राइट है। आप एक जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हो। एक सच्चा जर्नलिस्ट जो देश के खिलाफ लड़ रहा है, हर चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा है, बुरी चीज के खिलाफ न्याय के लिए आवाज उठा रहा है। सारा देश उसके साथ है। परमवीर सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरो। अब तो हद हो गई है। और वो आज तक तुम्हारा खरीदा हुआ चैनल, तुम रिया और तुम सबकी जो मिली भगत है, तुम लोग का खरीदा हुआ चैनल, बड़े नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है। क्या बोल रहे थे? अर्नब रिपब्लिक चैनल टीआरपी चोर है। अब सच सबके सामने आ गया है कौन चोर है कौन नहीं। अब क्या बोले हम? गली गली में शोर है, आज तक टीआरपी चोर है। पहले खुद को देख लो। टीआरपी खुद आप खरीद रहे हो, खुद पैसे देके टीआरपी खरीद रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद साले तुम बिकाऊ चैनल्स हो। इंडिया टुडे, ये आज तक वाले, तुम लोग का सारा पोल सामने आ गया। बाकी लीगल एडवाइजर, लीगल जो उनकी लीगल एडिटर आई थिंक रिदम,
उनकी मैंने सारा मैंने अपने पोस्ट भी डाली है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी हम लोगों ने, उन्होंने साफ बोल दिया, बाकी तरफ से कुछ नहीं बोला। और ये परमवीर सिंह ने कॉन्फ्रेंस कर कैसे दी? अरे इतने जेलस, इतनी जेलस, आप पुलिस वाले होके आप क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? सुशांत के मामले में तो आपने कुछ नहीं बोला, उस केस में आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अब समझ में आया, जैसे आप जेलस के कारण आप ये ऐसे बदले ले रहे हो, तो दैट मीन सुशांत के केस में भी आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, अब सबके सामने आ गया है। आपका कच्चा कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि आपने सुशांत के केस में भी यही इन्वेस्टिगेशन की होगी कि आपने आप सबको खरीदते जाते हो। किस किस को खरीदोगे? अब मैं पूछ रही हूँ देश के प्राइम मिनिस्टर को, पीएम मोदी जी को। सब कहते हैं कि पीएम मोदी जी बड़ा सही काम करते हैं, बड़ा। क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपको कुछ नहीं दिख रहा देश में क्या हो रहा है? आपके देश में कुछ नहीं हो रहा, आप तो देश के लिए बड़ा सेवा भाव रखते हैं। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है? किसी को जेल में डाला जा रहा है, जर्नलिस्ट, एक सच्चे जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्ट की आवाज, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। मीडिया कैसे खरीदे खरीदे जा रहे हैं, मीडिया कैसे बिक रहे हैं। मोदी जी के आपको कुछ नहीं दिख रहा। मैं किसी टाइम पे मतलब मैं ना तो कांग्रेस की फेवर कर रही हूँ, ना मैं किसी बीजेपी की फेवर कर रही हूँ। मेरे को मतलब मैं किसी सरकार को नहीं मानती थी, लेकिन कुछ टाइम से मुझे लगा था शायद मोदी जी वाकई मतलब ठीक है। लोग कहते थे कि नहीं, कोई कोई सरकार सही नहीं है। मुझे थोड़ी देर से लगने लगा था कि मोदी जी शायद आप सही हो, शायद सीबीआई सही है, पर अब तो लग रहा है शायद कोई भी सही नहीं है। क्या मोदी जी आपको कुछ नहीं दिख रहा? आप कहाँ बैठे हो? क्या आपको देश में कुछ नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं? महाराष्ट्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस हिटलर राज चला रही है। क्या आप ये सब बंद नहीं करवा सकते? यूट्यूबर्स को पकड़ पकड़ के जेल में कर रहे हैं, किस जुर्म में जेल कर रहे हैं? क्या कोई सच्ची आवाज जहाँ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा? क्यों डाल दिया जाएगा? यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी क्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी अब खत्म हो गई है क्या, या हिटलर? या तो आप साफ बोल दो कि यहाँ पे हिटलर राज है, यहाँ पे परमवीर सिंह का हिटलर राज है, या परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और वो शरद पवार, इन लोगों का हिटलर राज चलेगा। या तो साफ डिक्लेयर कर दो कि ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जनता पिस रही है। अरे अर्नब गोस्वामी जी ने सारा काले चिट्ठे सबके बाहर निकाले हैं, इसलिए इस सरकार को डर है। मैं तो कहती हूँ इनको निलंबित करो, इन सबको निकालो यहाँ से। उन्होंने हाथरस केस में सारी सच्चाई 4 दिन में बाहर ला दी, जबकि पुलिस का काम है। ये राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या दंगे फैलाने शुरू, योगी जी के खिलाफ दंगे करने थे। जनता इनको हाय हाय कर रही है, आज तक के खिलाफ नारे लगा रही है। हमने साफ देखा टीवी पे, आज तक को हाय हाय कर रही है, चोर बोल रही है, बिकाऊ चैनल बोल रही है। अरे इनको शर्म नहीं आती? चोर ही मतलब दूसरों पे, सच्चों पे आरोप लगा रहे हैं, सबके सब चोर है, बिकाऊ है। रिया चक्रवर्ती को किसने बाहर निकाला जेल से? मतलब ये अब ये चोरों का देश बन गया, गुंडों का देश बन गया। चोर आज़ादी से घूम रहे, गुंडे आज़ादी से घूम रहे। जो सच की आवाज़ उठाते हैं, जो सच के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। पहले साहिल चौधरी को बंद कर दिया, किस किस जुर्म में साहिल चौधरी को जेल कर दी गई थी? मैं कहती हूँ जनता सामने आएगी, मतलब अगर इनको खुले छोड़ो ना, जनता जनता इनका हिसाब करेगी। अगर आप लोगों ने इनका हिसाब नहीं करना ना, अगर सीबीआई सच सामने नहीं लाएगी, अगर कोई न्याय यहाँ पे कोई सर्वोच्च न्यायालय या कोई आदरणीय न्यायालय या कोई कुछ नहीं है, या कोई सच सामने लाने वाला नहीं है, तो जनता के सामने इनको ला दो। जनता इनको पीट पीट के वैसे ही सच सारा सामने ला देगी। मतलब यहाँ कोई सच सुनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, आप इस केस में आइए, आप देखिए क्या हो रहा है, क्या गुंडागर्दी चल रही है सरेआम परमवीर सिंह की। इसको क्यों नहीं इसका रेजिग्नेशन लेते, इसको क्यों नहीं निकालते इस पोस्ट से? क्या कर रहा है ये हर काम पे? ये मतलब पर अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा हो, ये चाहता है कि इसको अर्नब गोस्वामी जी को किस तरह से निकाल दे और सुशांत का केस बंद कर दे। किस लिए? वो किसी का बेटा नहीं था। बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन क्यों इसको बचाने लगे हैं? अपने बेटे को बचाने के लिए वो सबको, कितनों को मार रहा है, कितनों के पीछे पड़ा हुआ। इसका बेटा किसी और का बेटा नहीं था, किसी और की जान गई, वो क्या फ्री की जान थी? इसके बेटे की जान जाए तो इसको प्रॉब्लम होती है। अगर भगवान ने इसके साथ कुछ कर दिया, अगर तब इसके बेटे की जान चल गई ना, तो ये मैं कहती हूँ घुटनों में सिर दे के रोएगा। ये जनता को डराने पे तुले हुए हैं। जनता इतनी आक्रोश में आई हुई है, जनता हाय हाय कर रही है। आज तक चैनल को चोर बोल रही है, आज तक चैनल रिपब्लिक सबको भड़का रहा है कि रिपब्लिक के खिलाफ बोलो, हाँ इनके खिलाफ ऐसे बोलो। सर सबको पता है आज तक चैनल चोर है। कौन है इंडिया टुडे? कौन सा चैनल है ये?
खुद लोगों को पैसे देके टीआरपी खरीद रहे हैं, और सच्चे चैनल को सब लोग सिर्फ रिपब्लिक देख रहे हैं, रिपब्लिक चैनल देखते हैं, आर भारत देखते हैं, और कोई नहीं देखता। सिर्फ अर्नब जी को देखते हैं और किसी को कोई नहीं देखता। इन्होंने हाथरस का केस उठाया, साधुओं को क्यों मारा? किसने बेचारे साधुओं की जान गई? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस किस लिए बैठी? पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। ये पुलिस का नंगा नाच हम देख रहे हैं, पुलिस का ये क्या हिटलर राज हम देख रहे हैं। पुलिस हर रोज गुंडागर्दी कर रही है। क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जनता के साथ क्या हो रहा है? सुशांत के क्रिमिनल सरेआम खुले घूम रहे हैं। इंडस्ट्री क्या कर रही है? इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? वो सब फ्री घूम रहे हैं। अब मैंने सुना है कि रिया को बिग बॉस में लेके आ रहे। किस लिए? वो सेलिब्रिटी है, रिया को सेलिब्रिटी बना दिया। वैसे परमवीर सिंह, एक बात तुमने बहुत अच्छी करी है, तुमने तो अच्छी खासी टीआरपी और बढ़ा दी रिपब्लिक चैनल की। थैंक्स टू यू। अर्नब गोस्वामी जी को तुमने और मशहूर कर दिया और तुमने उनको फेमस कर दिया। थैंक्स टू यू परमवीर सिंह। वैसे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता परमवीर सिंह, फिर तुम लोग रिस्पेक्ट मांगते हो। और संजय राउत कितना कमीना इंसान, एक नंबर का। संजय राउत, तुम्हें तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। मतलब किन्होंने तुम्हें, मेरे को नहीं समझ आता, इस बनाया, नेता बनाया। और परमवीर सिंह, तुम्हें किसने कमिश्नर बनाया है? तुम्हें पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? तुम लोग क्या बिना देखे इन्वेस्टिगेशन करते हो? एफआईआर बिना पढ़े इन्वेस्टिगेशन कर दी तुमने। मुझे लगता है अब साफ समझ में आता है कि तुमने सुशांत के केस में भी यही करा है। बिना सबूत करे 10 मिनट में सुसाइड तुमने वो कर दिया, कि घोषित कर दिया। तुमने बिना एफआईआर पढ़े, तुमने या तो ये जानबूझ के किया है। ऑफ कोर्स तुमने जानबूझ के किया है। तुम लोग ने पढ़ा नहीं। इंडिया टुडे का 6 बार नाम लिखा है। रिदम जी ने बताया, बाकी जो एडिटर है, जो लीगल एडिटर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने रिपब्लिक का नाम तो लिया ही नहीं हो। तुमने हाउ डेयर यू, तुमने रिपब्लिक का नाम कैसे ले लिया? मैं कहती हूँ अर्नब गोस्वामी जी, आप प्लीज मानहानि का दावा कीजिए मुंबई पुलिस पे। मुंबई पुलिस की मनमानी कब तक चलती रहेगी? कब तक हम सहते रहेंगे मुंबई पुलिस की मनमानी? ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ये जनता पे अन्याय हो रहा है। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। ये देश कहाँ जा रहा है? देश तरक्की पे जा रहा है या देश डाउन जा रहा है? ये देश के खिलाफ, ये देशद्रोही, ये तो देशद्रोही है। मतलब देशद्रोही हमें बोले, ये तो देशद्रोही है सरेआम। आप किसी पे भी कुछ भी ब्लेम कर रहे हो, किसी को भी आप खरीद रहे हो, किसी पे भी आप ब्लेम कर रहे हो, आप विटनेस खरीद रहे हो, आप किसी को भी उठा के किसी के भी खिलाफ आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी को भी जेलों में भर दोगे। ये कहाँ का कानून है? इतना भी कानून, कहते कानून अंधा होता है, ये तो बिल्कुल ही अंधा हुआ पड़ा है कानून। हद ही होगी। मतलब योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो एकदम से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी है। और मतलब कांग्रेस इतनी गिर जाएगी, मैं हैरान हूं कांग्रेस पे। मतलब दंगे करवाने पे आ गई। लोगों को पैसों से आप खरीद रहे हो। अगर इतना ही पैसा है तुम लोगों के पास, या उद्धव ठाकरे तुम लोगों को, या वो सुधीर गुप्ता, कौन सा वो डॉक्टर, इतना बेवकूफ डॉक्टर, तुम अपनी मतलब इतना तुम लोग खरीद रहे हो लोगों को, वही जनता का भला कर दो। कोविड फैला हुआ, लोगों का इलाज करवा दो। तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो। अरे जितना तुम खराब कर रहे हो ना लोगों को, तुम पे उतना गर्ज गिरेगी, तुम्हारा पैसा उतना ही वेस्ट होगा। तुम्हें इतनी बीमारियां तुम पे खुद को आएंगी। तुम्हारा जो पैसा तुम बड़ा मान कर रहे हो ना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ना ये सत्ता बचेगी, ना पैसा बचेगा तुम्हारे पास। और सुधीर गुप्ता, डॉक्टर बन के तुमने जो किया है ना, तुमने बहुत ही बुरा किया। तुमने पैसा लेके तुमने वो मतलब गलत रिपोर्ट बनाई है ना, तुम्हारे अपने परिवार पे ही आएगा सब कुछ। भगवान ना करे कि मतलब तुम होगा तो सही, तुम्हारे कर्मास विल पे यू बैक। ये बुरे कर्मा जो तुमने किए हैं ना, सब तुम्हारे ऊपर वापस आएंगे। तुम्हें पे तो करना पड़ेगा सुधीर गुप्ता। ये तुम लोग कुछ दिन ही है। कहते हैं ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा होना होता है ना, तब जुबान खराब हो जाती है इंसान की, तब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ये परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे और ये सुधीर गुप्ता, संजय राउत, शरद पवार, सबके दिमाग हो चुके हैं खराब। इनके दिन आ गए हैं माड़े। ये तो बस इनका काल घूम रहा है सर पे। इनका बस बड़े हाल है। तुम्हारा काल आ गया तुम्हारे पास। तुम तो बचने वाले हो नहीं। तुम्हारी सत्ता बचने वाली नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। सारा देश अर्नब के साथ है, सुन लो। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम रिपब्लिक चैनल का, ना अर्नब जी का। सारा इंडिया अर्नब रिपब्लिक चैनल ही देखता, और कोई चैनल नहीं देखता। ये आज तक जैसे चोर चैनल हम नहीं देखते, बकवास चैनल हम नहीं देखते। और प्लीज प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए देश में क्या हो रहा है।
क्या हिटलर राज चल रहा है? जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। आप प्लीज देखिए, कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते।